दोस्तों अगर आप रोहित शर्मा को एक अच्छा कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों भारत बनाम इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट मुकाबले का चौथा दिन शुरू हो चुका है। चौथे दिन इंग्लैंड की टीम आई थी भारतीय टीम के 399 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए। एक विकेट तीसरे दिन ही इंग्लैंड की गिर चुकी थी। ऐसे में मैदान पर जैक क्रॉली और रेहान अहमद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी अक्षर पटेल की इस गेंद को रेहान अहमद दिन के शुरुआत में ही पढ़ नहीं पाए और गेंद लग गई पैड्स पर, जिस चलते 23 रन बनाकर रेहान अहमद इस मुकाबले में आउट हुए। उनके बाद आए ओली पोप, इनके बीच में और जैक क्रॉली के बीच में अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। तभी अश्विन ने आते ही इस तरीके से बाहर जाती हुई गेंद रखी, एज देकर रोहित शर्मा के हाथों स्लिप में कैच दे बैठे ओली पोप। सबसे बड़ी विकेट मिली इंग्लैंड की दिन के शुरुआत में भारतीय टीम को। ओली पोप आउट हुए 23 रन बनाकर। दोस्तों उनके बाद आए जो रूट। इस सीरीज में इनका फॉर्म वैसे भी खराब था तो इस मुकाबले में भी उन्होंने खराब प्रदर्शन ही किया। अश्विन की इस गेंद को जो रूट भी पढ़ नहीं पाए, एच देकर सीधा अक्षर के हाथों में मार बैठे गेंद, जिस चलते इंग्लैंड के बड़े बल्लेबाज जो रूट मात्र 16 रन बनाकर हुए आउट। दोस्तों जैक क्रॉली अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, जिन्होंने अर्धशतक लगा दिया था। 73 रन पर ये आ चुके थे। इनके सामने रोहित शर्मा ने लाया कुलदीप यादव को और यहाँ ही रोहित शर्मा का दाव काम कर गया। दोस्तों जैक क्रॉली कुलदीप यादव की चाइना गेंद को पढ़ नहीं पाए, गेंद लग गई पैड्स पर, अंपायर ने दिया आउट। 73 रन बनाकर जैक क्रॉली एक अच्छी पारी खेलकर आउट हुए। लेकिन उनके बाद मैदान पर आए बेन स्टोक्स और जॉनी बेस्टो। दोनों के बीच में एक छोटी साझेदारी हो ही रही थी। तभी जसप्रीत बुमराह ने यॉर्कर गेंद रखी, गेंद लग गई पैड पर जॉनी बेस्टो के। रिव्यू लेने के बाद भी ये बच नहीं पाए। 26 रन बनाकर जॉनी बेस्टो भी आउट हुए। 6 खिलाड़ी पवेलियन में चले गए। 200 रन में इंग्लैंड की टीम अभी नहीं बना पाई है। दोस्तों जॉनी बेस्टो के आउट होने के बाद एक ही बड़े बल्लेबाज बचे थे इंग्लैंड के पास बैटिंग लाइनअप में, जिनका नाम था कप्तान बेन स्टोक्स। लेकिन इनकी भी किस्मत बेहद ही खराब रही। सिंगल चुराने के चक्कर में डायरेक्ट थ्रो मार दिया श्रेयस अय्यर ने और बेन स्टोक्स हो गए रन आउट। बड़ी मछली जाल में फंसी भारतीय टीम के। बेन स्टोक्स आउट हुए मात्र 11 रन बनाकर। उनके बाद तो कोई बड़ा बल्लेबाज था ही नहीं। आते ही फोक्स भी इस तरीके से एज दे बैठे और बुमराह ने कैच लपक ली, जिस चलते ये भी मात्र 36 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों उनके बाद इस तरीके से आउट हुए और कोई नहीं, शुएब बशीर। बाहर जाती हुई गेंद पर एज दे बैठे मुकेश कुमार की गेंद पर और भारत ने इस तरीके से कैच को समाप्त किया, जिस चलते बशीर भी 0 रन बनाकर आउट हुए। और आखिरी विकेट गिरी इस तरीके से हार्टली की, जो बाहर जाती हुई गेंद को पढ़ नहीं पाए और हो गए क्लीन बोल्ड, जिस चलते इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट निकालकर भारतीय टीम को 106 रनों से विजेता बनाया। मात्र 252 रन ही इंग्लैंड की टीम बना पाई अपनी दूसरी इनिंग में और 106 रनों से भारतीय टीम ने दूसरा टेस्ट मुकाबला जीत लिया है। लेकिन दोस्तों आप भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत को 10 में से कितना नंबर देंगे, कमेंट बताएं। दोस्तों अगर आप शुभमन गिल को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए। दोस्तों शुरू हो चुका है भारत बनाम इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट मुकाबले का तीसरा दिन, जहां तीसरे दिन भारतीय टीम वापस से बल्लेबाजी करने आई अपनी दूसरी इनिंग में और भारतीय टीम के पास 171 रनों की लीड तो पहले ही आ चुकी थी, जिसके चलते इसको बढ़ाने के लिए और रोहित शर्मा और शुभमन गिल सलामी बल्लेबाज बनकर आए। लेकिन दिन के शुरुआत में ही रोहित शर्मा एंडरसन की संदराती गेंद को पढ़ नहीं पाए, हो गए क्लीन बोल्ड, जैसे कि आप लाइव मैच में देख सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ रोहित शर्मा की पारी हुई समाप्त 13 रन पर एंडरसन के हाथों। उनके बाद बड़ा झटका लगा भारतीय टीम को। जायसवाल भी वही गलती कर बैठे, एंडरसन की बाहर जाती हुई गेंद पर एज दे बैठे और स्लिप में रूट ने इस तरीके से कैच लप की। पिछले मुकाबले के स्टार बल्लेबाज जायसवाल 17 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद आए श्रेयस अय्यर, इन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, लेकिन जब ये 29 रन पर थे, एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हार्टली की इस गेंद पर बशीर को इस तरीके से कैच दे बैठे, जिस चलते इस मुकाबले में 29 रन बनाकर श्रेयस अय्यर आउट हुए। उनके बाद आए रजात पाटीदार, लेकिन ये भी वही गलती कर बैठे, बाहर जाती हुई गेंद पर अपने बल्ले का एज दे बैठे और विकेट कीपर ने एज लगते ही कैच को लपक लिया इस तरीके से, जिस चलते इस मुकाबले में ये भी आउट हुए मात्र 9 रन बनाकर। दोस्तों लेकिन इस मुकाबले के भारतीय टीम की दूसरी इनिंग के स्टार बल्लेबाज थे शुभमन गिल, जिन्होंने ऐतिहासिक बल्लेबाजी की और भारतीय टीम के इस रन स्कोर को अकेले आगे बढ़ाया। दोस्तों शुभमन गिल ने साबित कर दिया कि क्यों वह असली प्रिंस माने जाते हैं। दोस्तों इसी सिंगल के साथ शुभमन गिल ने अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। जी हां दोस्तों, शतक लगाया दूसरी इनिंग में शुभमन गिल ने, लेकिन इनकी शतक की पारी ज्यादा लंबी नहीं हो पाई, क्योंकि शुएब बशीर की अगली ही गेंद पर अपने बल्ले का हाथ का एज दे बैठे जरिए से, जिसके चलते विकेट कीपर ने फोक्स ने कैच लपक ली, जिसके चलते आउट हुए शुभमन गिल की ऐतिहासिक पारी 104 रन पर समाप्त हुई। उनके बाद आई केएस भारत, लेकिन अक्षर पटेल भी 45 रन बनाकर हार्टली की इस गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए अगली ही गेंद पर, जिसके चलते 230 रन पर 6 विकेट गिर चुके हैं भारतीय टीम। दोस्तों लेकिन उनके बाद कुलदीप यादव जो नए बल्लेबाज आए थे, आते ही युवराज सिंह की तरह बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पीछे डकलेट को कैच देकर आउट हुए, जिसके चलते इस मुकाबले में कुलदीप यादव आते ही मात्र 0 रन बनाकर मैदान से रवाना हुए। दोस्तों उनके बाद वही गलती कर बैठे और कोई नहीं, जसप्रीत बुमराह भी बल्ले का ऐसे बैठे इस तरीके से आउट हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें भारतीय टीम के बल्लेबाज एक के बाद एक ढह रहे थे, रन नहीं बन रहे थे, लेकिन बल्लेबाज आउट हो रहे थे। आखिरी बल्लेबाज थे और कोई नहीं, रविचंद्रन अश्विन, जो कि 29 रन बनाकर रेहान अहमद की गेंद पर इस तरीके से आउट हुए विकेट कीपर को कैच देकर, जिस चलते भारतीय टीम की दूसरी इनिंग 255 रन पर समाप्त हुई और इंग्लैंड को टारगेट मिला है मुकाबला जीतने के लिए 399 रन का। ऐसे में 399 रन के लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड की टीम उतरी। दोस्तों आप सभी को बता दें अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे जैक क्रॉली और बेन डकलेट, 50 रन नाबाद थे। दोनों के बीच में अच्छी साझेदारी भी हो रही थी। तभी दिन के अंत में साझेदारी को तोड़ा अश्विन की इस करामाती गेंद ने। दोस्तों इस तरीके से घूमती हुई गेंद रखी, बल्ले का एज लेकर डकलेट के शिकार भारत ने शानदार कैच को समाप्त किया,
जिस गलते इस मुकाबले में आउट हुए डगलेट 28 रन बनाकर और तीसरा दिन 66 रन पर ही समाप्त हुआ इंग्लैंड का एक विकेट खोकर। और इंग्लैंड को अभी भी जीतने के लिए 332 रन लगाने हैं। 9 विकेट इंग्लैंड के पास हैं, 2 दिन इंग्लैंड के पास हैं। अब देखते ही हैं भारत की गेंदबाजी कमाल करती है या फिर बेसबॉल की बल्लेबाजी। ये मुकाबला है रोमांचक। लेकिन दोस्तों आप भारतीय टीम के प्रदर्शन को 10 में से कितना नंबर देंगे हमें कमेंट बताएं। दोस्तों अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। भारत बनाम इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह का तूफान आया, जहां पहली इनिंग में भारतीय टीम ने 356 रन बना दिए थे। ऐसे में बारी थी अब इंग्लैंड की पहली इनिंग में बल्लेबाजी करने उतरने की। इंग्लैंड को धाराशाही कर दिया जसप्रीत बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी ने। दोस्तों आप सभी को बता दें जसप्रीत बुमराह ने अपनी गेंदबाजी से सभी को हैरान कर दिया। जसप्रीत बुमराह के पहले शिकार बने इस इनिंग में और कोई नहीं, इंग्लैंड के ताबड़तोड़ बल्लेबाज जो रूट। 200 बार जाती हुई गेंद पर इस तरीके से एस डेविड जो रूट और स्लिप में शुभमन गिल ने कैच लपक ली। दूसरे इनके शिकार बने ओली पोप, जिनको इस तरीके से इन स्विंग यॉर्कर रखकर जसप्रीत बुमराह ने 23 रन पर बुरी तरह से बोल्ड कर दिया। उनके बाद उनके अगले शिकार बने जॉनी बेस्टो, ये भी एज देकर इस तरीके से स्लिप में आउट हुए। 3 विकेट यहां पर बुमराह ने ले लिए थे और तीनों ही विकेट काफी बड़े थे। दोस्तों उनके बाद अगली विकेट एक और बड़े बल्लेबाज की आई जो की थे बेन स्टोक्स। इनको भी इस तरीके से बंदर आती हुई गेंद रखी, पर नहीं पाए बेन स्टोक्स और हो गए इस तरीके से क्लीन बोल्ड। 4थी विकेट मिली जसप्रीत बुमराह को और 5वीं विकेट थी उनकी। इस तरीके से टॉम हार्डली भी एज डेविड और शुभमन गिल के हाथों आउट हुए। 5 विकेट यहां पर पूरे कर लिए थे जसप्रीत बुमराह ने और 9 विकेट इंग्लैंड के गिर चुके थे। आखिरी विकेट भी बुमराह ने इस तरीके से एंडरसन को एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया। विकेटों के बीचों बीच पाए गए 6 विकेट लिए बुमराह ने 45 रन देकर 293 रन पर ऑल आउट कर दिया इंग्लैंड की टीम को जसप्रीत बुमराह ने। और भारतीय टीम के पास काफी तगड़ी लीड आ गई ऐसी गेंदबाजी के चलते। लेकिन दोस्तों आप बुमराह की गेंदबाजी को 5 में से कितना नंबर देंगे कमेंट बताएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में दूसरे टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन। दोस्तों दूसरे दिन भारत के यशस्वी जायसवाल ने दोहरा शतक लगाकर इतिहास रचा। दोस्तों इन्होंने 209 रनों की पारी खेली, जिसके चलते भारतीय टीम की पहली इनिंग 356 रन पर समाप्त हुई। ऐसे में अब बारी थी इंग्लैंड की पहली इनिंग की। बेन डकलेट व जैक क्रॉली ने शुरुआत तो अच्छी दिलाई थी, लेकिन पहले इनके सलामी बल्लेबाज इस तरीके से आउट हुए। दोस्तों जैक क्रॉली इस तरीके से बेहतरीन, लेकिन उनके सामने डकलेट एज डेविड इस तरीके से और स्लिप में आउट हुए। कुलदीप यादव की गेंद पर 21 रन बनाकर सलामी बल्लेबाज डकलेट आउट हुए। उनके बाद जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे जैक क्रॉली और 76 रन पर आ चुके थे, तभी हो गई इनसे भी बड़ी गड़बड़। अक्षर पटेल की इस घूमती हुई गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने की चक्कर में पीछे खड़े श्रेयस अय्यर को कैच देके बैठे और अपनी विकेट गंवा बैठे। 76 रन बनाकर 78 गेंदों का सामना करते जैक क्रॉली आउट हुए। दोस्तों उनके बाद इस तरीके से आधे ही रूट भी अपने बल्ले का दे बैठे बुमराह की गेंद पर शुभमन ने स्लिप में कैच शानदार लपकी, जिस गलते जो रूट भी आउट हुए मात्र 5 रन बनाकर। लेकिन उनके बाद बड़ा झटका दिया ओली पोप को बुमराह ने। यॉर्कर गेंद पर 4 खाने चीत हो गए और बोल्ड हो गए कि जिस तरीके से ओली पोप 23 रन बनाकर बड़ी विकेट मिली। ओली पोप 23 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद बेस्टो भी अपने बल्ले का दे बैठे कुछ इस तरीके से और स्लिप में शुभमान गिल ने इनकी शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते बैक टू बैक विकेट मिली बुमराह को। 25 रन बनाकर बेस्टो आउट हुए। उनके बाद तो विकेटों का सिलसिला पूरी तरीके से बरकरार रहा। आते ही फोक्स 20 तरीके से 6 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर 6 रन बनाकर बोल्ड हुए। दोस्तों उनके बाद रेहान अहमद भी बड़ी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधा सामने खड़े शुभमन गिल के हाथों में मार बैठे। लगभग 4 कैच तो शुभमन गिल ने